दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने पिछले हफ्ते जो है एक आर्डर इशू किया, जिस आर्डर में ये बताया गया कि किश्तवाड़ में जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके करीब लोगों का जाना और उनकी वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ पे जो है वो मुकम्मल तौर से जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। हमने ये आर्डर जो इशू हुआ तो उस वक्त भी आपके सामने ये खबर शेयर की थी कि ज़िला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने BNSS की सेक्शन 163 के तहत एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें यह बताया गया था कि किश्तवाड़ के लोगों को वाटर बॉडीज़ के करीब जाने और वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जिनमें स्विमिंग, बाथिंग और दीगर एक्टिविटीज़ हैं उन पे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। साथ ही साथ जो है वो SDPOs, तहसीलदार और बाकी ऑफिसरान को हिदायत जारी की थी कि इस आर्डर को जो है वो बेहतर तरीके से अमल में लाया जाए। जहाँ तक बात करें किश्तवाड़ की सोसाइटी की, तो अलग अलग जो है वो रेस्पॉन्स, अलग अलग जो है वो सोच रखने वाले लोगों ने इस आर्डर पे जो है वो बात रखी। जहाँ कहीं एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों ने इस आर्डर की जो है वो सराहना की और कुछ लोगों ने इस आर्डर में जो है वो नुक्ताचीनी की और ये कहा कि इस तरीके के आर्डर जो जारी हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के खिलाफ हैं। और वहीं अगर हम आर्डर की बात करें तो आर्डर में साफ तौर पे ये बताया गया कि ये आर्डर जो है वो आवाम की हिफाजत के लिए जो है वो लागू किया गया है, यानी जारी किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ज़िला किश्तवाड़ के मारूफ सियासी व समाजी कारकुन अरशद गिरी साहब हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस आर्डर को किस तरीके से देखते हैं। अरशद साहब, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से ऐसे कई सारे आर्डर्स जो है वो पिछले 1-2 महीने में जारी हुए, जिसमें देखा जाए तो किश्तवाड़ टाउन में ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए भी आर्डर इशू हुआ, उसके बाद पॉलीथीन को लेकर आर्डर इशू हुआ, आर्मी की जो कम्बैट यूनिफॉर्म ड्रेसेज हैं उनकी बैन पे आर्डर इशू हुआ, और लेटेस्ट जो आर्डर इशू है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें यह बताया गया कि वाटर बॉडी के नज़दीक जाने और वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो बैन लगाई गई। ज़िला किश्तवाड़ की बात करेंगे तो मिक्स रेस्पॉन्स जो है वो लोगों ने इस आर्डर को दिया। आप इस आर्डर को कैसे देखते हैं और क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करूँगा कि आप हमारे पास आज इन आर्डरों के मतलब जानकारी लेने के लिए हमसे हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। जिस आर्डर की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जितने भी आर्डरों की आपने अभी तक बात की, यहाँ पर अक्सर आए रोज़ तुगलकी फरमान में जिनको कहूँगा आए रोज़ जारी किए जाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हों या फिर हुकूमत की जानिब से हों। आए रोज़ आर्डर हमें मिलते हैं, मगर जहाँ तक इस आर्डर की बात है टूरिज़्म को लेकर, मैं समझता हूँ ये आर्डर आवाम को यरगमाल बनाने के लिए निकाला गया। जैसा कि आपने उसी रोज़ देखा था कि मुग़ल मैदान में किस तरह से पब्लिक को हिरास किया गया था, पब्लिक पे लाठीचार्ज किया गया था। मैं समझता हूँ कि जो कि कानूनी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है, जिसके लिए उन्होंने वो आर्डर निकाला। टूरिज़्म को ख़त्म किया जाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। किश्तवाड़ के बेरोज़गार नौजवान जो उस टूरिज़्म से अपना रोज़ी रोटी कमाते थे, उनको बंद किया गया। और ये आज से नहीं है, जब से पहलगाम वाक़या हुआ है तब से जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म है उसको ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। यही आर्डर नहीं है। आप देखो जनाब अली, यात्रा स्मूथ चल रही है। यात्रा को अगर कोई ज़ख्मी पहुंच रहा है, यात्रा को कश्मीरी बड़ा चढ़ा कर जनाब अली इस्तकबाल कर रहे हैं, अपने अंजाम पर पहुंच रहे हैं। यात्रियों को जनाब अली हर सहूलत मुहैया की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो क्या वजह है कि टूरिस्ट को सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जाती है? इसका मतलब साफ है कि अपने सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से, टूरिस्ट को ख़त्म करने की वजह से ये सब किए जा रहे हैं या आर्डर निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा टूरिज़्म कैसे टूरिज़्म मैप पे आए, हमारी जगह जो अभी तक लोगों को टूरिज़्म के बारे में पता नहीं है, कहाँ कौन सा सपाट है, उनको डेवलप करने के बजाय जनाब अली लोगों के लिए आर्डर निकाला जाता है, उनको यरगमाल बनाने के लिए आर्डर निकाले जाते हैं, आप घरों में रहो। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसे ही आर्डर निकल रहे, आपने देखा हाल ही में जहाज़ क्रश हुआ, 200 से 250 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के मारे गए, 200 से 250 पैसेंजर जहाज़ में। अगर ये आर्डर निकालने वाले लोग फ़िज़ाई मंत्री होते तो शायद ये उसके लिए भी 163 लगाते थे
कि जहाज़ में सफ़र करने के लिए 163 लागू है, कोई सफ़र न करना। आए रोज़ आप देखते हो गाड़ियों के हादसा होते हैं, क्या उसके लिए भी आर्डर निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि एहतियात करें, गाड़ियों में सफ़र न करें, आप पैदल चलें, उसके लिए भी 163 निकालो। ये कौन सा आर्डर है? आपको अगर वाटर बॉडीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो आवाम को, तो रोकना भी आपका हक नहीं बनता है। आपको वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी चाहिए थी। जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, जो भी हमारे पिकनिक स्पॉट आप जहाँ भी देखोगे, चाहे मुगल मैदान है, चाहे छात्रों है, चाहे सिद्दी है, चाहे और कहीं है, या उधर अपना फांबर है, या इधर कालम सत्र है, जितने भी हैं जनाब अली वाटर बॉडीज़ के नज़दीक हैं, तो वहाँ पर आवाम को जाने से रोकना जनाब अली वो कोई जवाज़ नहीं है। अलबत्ता वहाँ पर उनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाम को अवेयर करना चाहिए कि यहाँ पर यह नुकसान हो सकता है, आप वहाँ जाने के बजाय आप वहाँ पर बैठिए। लेकिन आर्डर में ये बताया गया है कि पहले भी जो है वो कई सारे हादसे ऐसे किश्तवाड़ में पेश आए जहां इन वाटर बॉडीज़ में कई सारे लोग बह के जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। आर्डर में साफ तौर से ये बताया गया कि इस चीज़ को रोकने के लिए और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इस आर्डर को इशू किया गया है। आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं? आपने हाल ही में देखा डोल में डैम के नज़दीक एक नौजवान जो वहीं पर काम करता था वो चला गया, क्या उसको रोक पाया कोई? जिसने अल्लाह ने मौत फिक्स लिखी है, जिसको जिस हाल में जाना होगा, क्या हवाई जहाज़ क्रैश हुआ उसको कोई रोक सका? उन जानों को तलफ होने से कोई रोक सका? अल्लाह ने जिसकी मौत जहाँ लिखी है वो वहीं पे होगी। अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ देना इंतज़ामिया का काम है, गवर्नमेंट का काम है, अवेयर करना लोगों को गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद जो नहीं जाता है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं। जो नहीं मानता है, जो ज़बरदस्ती करता है, कई लोग जनाब अली पुलों पे जाकर छलांगे मारते हैं। अब उनको लेके आप सारे पुलों को जाल तो नहीं लगा सकते हो, गवर्नमेंट के पास इतनी वो वसाइल तो नहीं है कि हर पुल पे वो 10-10 फुट की दीवार लगा दें ताकि कोई छलांग न लगाए, सुसाइड न करे। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा रहेगा? इस आर्डर पे दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए या इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? मैं जनाब आपको अपनी बात बताऊं कि मैं परसों सैटरडे को यहाँ से श्रीनगर गया। आप आज की डेट में जनाब अली सिंथन से लेकर तो कोकरनाग तक, जितना मुझे यहाँ से सिंथन पहुँचने में टाइम लगा, इतना मुझे जनाब अली डक्सुम से लेकर तो कोकरनाग तक टाइम लगा। इतना जाम था, इतने लोग टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि यात्रा की वजह से पहलगाम वगैरह कुछ इलाके बंद हैं वहाँ पर, तो आए अक्सर लोग वहाँ पर रहे। और हमारे किश्तवाड़ के लोगों को सिंथन तक जाने के लिए रुकावट है, मुगल मैदान में जाने को रुकावट है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी, आप वहाँ सिक्योरिटी रखिए, आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, न कि आवाम को रोकिए, आवाम को बाहर निकलने दीजिए। अंदर रहकर उनमें जो गुस्सा और जो लावा पकता है, उससे लोग जनाब अली डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे गलत कामों की तरफ हमारे नौजवान चले जाते हैं। उनको बाहर स्पेस दो निकलने के लिए, आप सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, उस आर्डर में वो नज़रसानी करें। जहाँ तक बात करेंगे इसी तरीके से दूसरा आर्डर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जो है वो एक्स पे जो है वो उन्होंने लिखा कि गर्मियों की छुट्टियाँ जब ख़त्म हुई तो स्कूल की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया गया। किश्तवाड़ के लोगों ने भी काफ़ी सारा मिक्स रेस्पॉन्स जो है देखने को मिला, जहाँ एक तरफ लोगों ने इस स्कूल की टाइमिंग को जो है वो सराहा कि गर्मी की वजह से सुबह सवेरे जो स्कूलों में टाइमिंग रखी गई है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो इस पर भी जो है वो एतराज़ उठाए। आप उस आर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक स्कूल टाइमिंग का सवाल है, स्कूल टाइमिंग आप जम्मू में देखें, हमारे जम्मू डिवीज़न में मॉर्निंग टाइम जो है, चाहे वो सिटी हो या मुज़ाफ़ात हो, 8 बजे का टाइम हर जगह है। वहाँ पर 8 से 2 बजे तक क्लासें लगती हैं। ये जो आर्डर है, उस आर्डर से पहले मुझे एक वीडियो नज़र आई थी, एक शख्स ने कहीं अपनी वीडियो वायरल उसकी हुई थी कि 6 बजे जी बच्चों को स्कूल टाइमिंग रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी ने शायद उसी को फॉलो किया, उसी की वीडियो को देखकर आधा घंटा उसके टाइमिंग से आगे उसने बढ़ाकर 7:30 कर दिया। आप मुझे बोलो, उन्होंने मड़वा वाड़ोन का इलाका का दौरा किया है? कभी बोंजवा वो गए हैं, कभी केशवान वो गए हैं, कभी ठाकराई मतलब मुज़ाफ़ात में गए हैं। वो हाई आल्टीट्यूड में जहाँ पर स्कूल हैं, कई स्कूल जनाब अली उन्होंने मर्ज किए। जो गाँव के करीब लोगों को स्कूल थे वो मर्ज करके दूसरी जगह पहुँचाए गए।
जहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, और 7:30 बजे छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल की एज में जो प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं मुज़ाफ़ात में, उनको जनाब अली 8 बजे वहाँ पहुँचना है। आप बोलो उनको घर से तो 7 ही बजे निकलना है ना। टाइम हमने 8 बजे नहीं देखना है, हमने देखना है उनको घर से 4 किलोमीटर स्कूल दूर जाना है, तो घर से कितने बजे वो निकलेगा वो देखना है। एसी के कमरों में बैठकर फरमान तुगलकी फरमान जारी करने से बेहतर है पहले आउटरीच में वो नज़र दौड़ाएं, देखें कौन सा स्कूल हमारा कितना फार फ्लंग है, बच्चों को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, कितने स्कूल हमें मर्ज किए जो जनाब अली बच्चों को दूर हैं, उस हिसाब से आर्डर निकालना चाहिए था। कम से कम मिनिमम 8:30 बजे के बाद हर स्कूल खुला जाना चाहिए था। हमारे हिली एरिया से कई हमारे स्कूल ऐसे इलाकों में आते हैं जहां जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। आपने देखा हाल ही में मुज़ाफ़ात में जंगली जानवर महलों में देखे गए, तो क्या उन रास्तों में वो सुबह सवेरे नहीं होंगे? बच्चों को मुश्किलात नहीं होंगी? हर बच्चे को अब पेरेंट्स साथ नहीं जाएगा। इसलिए ये आर्डर जनाब अली तुगलकी फरमान है, एसी के कमरों में बैठकर बिना कुछ सोचे समझे। ऊपर से ये आर्डर उसमें कि 1 घंटे की ब्रेक के बाद दो बाद में ऑनलाइन क्लासेस। क्या स्मार्टफोन हर बच्चे के पास है? क्या हर जगह नेटवर्क है? यहाँ कॉल ड्रॉप हो जाती है कॉल करते करते, डाटा की तो बात ही नहीं है। डाटा कहीं भी हर जगह नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। हमारे मड़वा में, वार्ड 1 में, दक्षिण में कहीं कोई नेटवर्क नहीं है जहाँ स्मार्टफोन पे बच्चे क्लास करें। ये आर्डर जनाब अली बंद कमरों में लेकर मैं इसको आर्डर नहीं मानता हूँ। तो ये अरशद साहब थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जब भी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आर्डर इशू किया जाता है, उस आर्डर को इशू करने से पहले जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से आर्डर इशू किया गया, जिसमें वाटर बॉडीज़ के करीब एक्टिविटीज़ पे जो है वो मुकम्मल तौर से पाबंदी आयद की गई। अरशद साहब का ये कहना है कि यहाँ तमाम जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो वाटर बॉडीज़ के करीब वाक़ा हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे आर्डर जारी करने से पहले इन तमाम चीज़ों को जो है वो जहन में रखना चाहिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो टूरिस्ट या जो लोग वहाँ पिकनिक जाते हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से मुकम्मल तौर से जो है वो पाबंदी आयद करनी चाहिए। साथ ही साथ हाल ही में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो स्कूल दोबारा से खोले गए, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक्स पर लिखे गए एक मैसेज जिसमें स्कूल टाइमिंग जो है वो बताई गई, उस पर भी इन्होंने जो है वो कई सवालात खड़े किए और ये कहा कि किश्तवाड़ में काफ़ी सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां बच्चों को जो है वो जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जंगली जानवरों का खतरा है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस की बात जो है वो उस मैसेज में की है, यहाँ काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को चाहिए कि इन आर्डर्स को इशू करने से पहले इन तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर करना चाहिए। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।